सुंदर जी कौन है? काग यानी कौआ। कौआ महाराज जी वक्ता बने हैं और गरुड़ जी जो है वो श्रोता बने हैं। क्यों? गरुड़ जी को एक रोग हो गया था। हाँ, नैकट्य दोष नाम सुने हो कभी इस दोष का? नैकट्य दोष का नाम सुना है? नहीं सुना। बहुत बड़ी बीमारी है नैकट्य दोष की। यही बीमारी हुई थी गरुड़ जी को, नैकट्य दोष लग गया था। नैकट्य दोष मतलब किसी के हम ज्यादा निकट रहे तो ज्यादा निकटता में भी रोग हो जाता है ना। जैसे एक उदाहरण दें हम कि हमारे साथ पंकज भैया निरंतर हैं, ये रह रहे हैं। अभी इनको मन में आ जाए कि भाई, जैसे कोई चेले को मन में आ जाए कि भाई गुरुजी का एक हैं, गुरुजी से 2 घंटे पहले तो हम उठते हैं, गुरुजी हमारे 2 घंटे बाद उठ के भगवान का भजन करते हैं। हम तो दिन भर काम भी करना, भगवान का भजन भी करना, तो ये रोग पकड़ लेगा इनको, नैकट्य दोष। आपका नहीं कर रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं। अत्यधिक किसी के निकट हो जाना नैकट्य दोष को प्रकट करता है। और यही दोष लगा किसको? गरुड़ जी महाराज को। राम कथा आएगी ना आगे। भगवान ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए ब्रह्मफास में फंस गए, नागफास में भगवान बंध गए। और नागफास में जब बंधे ना तो महाराज गरुड़ जी को बुलाया है। गरुड़ जी ने आकर के भगवान को नागफास से दूर किया और दूर करने के बाद में गरुड़ जी महाराज को लगने लगा कि ये वही भगवान है जिनको हमने बचाया, ये भगवान है। महाराज लग गया इनको रोग। मन विचार किया कि अरे, तो गरुड़ जी महाराज पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी से जाके कहा, महाराज एक बात बताओ, ये राम जी वही भगवान है जिनको मैंने बचाया है क्या ये ब्रह्म? नारद मुनि ने कहा, भैया इस रोग का इलाज मेरे पास नहीं है। फिर बोले, एक काम करो, तुम मेरे पिताजी के पास चले जाओ। गरुड़ जी भागे भागे पहुंचे कहा? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पितामह मेरे दोष को नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? नारद मुनि हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मैंने राम जी को बचाया। जो राम दुनिया को बनाता है, जिस राम ने दुनिया को सजाया, सब कहते हैं, पर मैंने राम जी को बचाया। ब्रह्मा जी बहुत जोर से हंसने लगे। बोले, तुम्हें भी लग गया ये रोग? गरुड़ जी ने कहा, क्यों? बोले, ये रोग एक बार मुझे भी लगा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये नैकट्य दोष होता ही ऐसा है, मुझे भी लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि बहु बार नचावई मोही, इसने कई बार मुझे भी नचाया है। जेहि बहु बार नचावही मोही, सोई व्याप्यो विहंग पति। हाँ, ब्रह्मा जी का इसका दोष मैं भी दूर नहीं कर सकता, फिर तुम भोलेनाथ के पास चले जाओ। अब गरुड़ जी महाराज भाग रहे हैं। कहां? शंकर जी के पास जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, भागेगा कौन? भागता कौन है? जिसको ये पता हो जाए कि हम रोगी हैं, वही व्यक्ति इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक भागेगा। साधारण व्यक्ति भागता है क्या? नहीं, है ना। हम किसी शादी में जाते हैं, खूब चकाचक रसगुल्ले खाते हैं। अब तो इस समय सीजन चल रहा है शादियों का, खूब चकाचक रसगुल्ले और ये और वो सब खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? खाते हैं। महाराज घर आए, रात में हाथ पैर कपने लग गए, तो पता चला कि क्यों कप रहा है। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने चेक करा, अरे आपको तो 400 शुगर है। शुगर है? हाँ। अरे हम तो चकाचक खा रहे थे। बंद कर देना, नहीं तो चकाचक में चकाचक हो जाओगे। अब जब पता लग गया कि शुगर है, तो आपके सामने कोई कितना ही मीठा कुछ रख दे, महाराज मुंह में पानी जरूर आएगा, पर आप खाओगे नहीं। कल तक बोले, कल तक खूब खा रहे थे गुरुजी, क्यों? पता ही नहीं था कि रोगी हैं। पता तो आज चला कि डायबिटीज है। तो इतना तो गरुड़ जी को पता है कि मुझे कोई ना कोई रोग लग गया है, मुझे कोई ना कोई बीमारी तो हुई है, जब तो इधर उधर भाग रहे हैं। अगर पता नहीं होता कि मैं रोगी हूं तो भागते क्या ना। मिले शंकर जी, रास्ते में मिले, बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मा जी के पास शांति नहीं मिली, नारद जी के पास नहीं मिली,
भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हें जो रोग है ना, उस रोग का इलाज मेरे पास है तो, पर मैं तुम्हें रास्ते में मिला हूं, मैं कौन सा साथ में डिस्पेंसरी सारी लेके घूम रहा हूं, है ना। तुम एक काम करो, ऐसी जगह चले जाओ, ऐसे डॉक्टर का पता बता रहा हूं, वहां 2400 घंटे इस रोग का इलाज चलता है, सारा रोग दूर हो जाएगा। वहां चले जाओ। क्यों? मैंने बताया ना, कल भी बताया था आपको, ये कथा, ये राम कथा, ये ऐसी मशीन है कि सारे जीवन का टेस्ट कर देगी हमारे, कि हमें कहां कहां कौन कौन सी बीमारी है, सारा टेस्ट बता देगी। अब गरुड़ जी महाराज, भगवान शंकर जी ने कहा, हे गरुड़ जी एक काम करो, आप पहुंच जाओ। कहां जाना है महाराज? गरुड़ जी बोले, तुम्हारे इस बीमारी से तुम दूर जब होगे, कब? जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, तुमको ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। ये बीमारी तुम्हें व्याधेगी, लेकिन जब ही हो सब संशय भांगा। आपके संशय भंग कब होगा? जब ही हो सब संशय भंगा, जब ही हो सब संशय भंगा। संशय भंग कब होगा? जब बहुकाल करई सत्संगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। जब तक तुम बहुत देर तक सत्संग नहीं करोगे ना, जब बहुकाल करई सत्संगा, जब तक आपका संशय दूर होने वाला नहीं है। महाराज जाए कहां? बोले देखो, आप एक काम करो, आप काकभूषण जी की शरण में जाओ, और काकभूषण जी की शरण में जब जाओगे ना, तो आपका सारा संशय दूर हो जाएगा, ये रोग नष्ट हो जाएगा। वहां से उड़ करके गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं काकभूषण जी के पास। काकभूषण जी के पास वहां जाकर के, अभी घर के अंदर नहीं पहुंचे, काकभूषण जी की स्थान को उन्होंने दूर से देखा है मात्र। देखिए स्थान का प्रभाव ये जीवन में महत्व देता है ना। आपके घर का प्रभाव, आपके घर के स्थान का प्रभाव कैसा होना चाहिए, ये जीवन में बता देता है कि हमारे घर में कैसा प्रभाव चल रहा है, और हमारे घर में सुख शांति है कि नहीं है, हमारे घर में धन टिक रहा कि नहीं टिक रहा, हमारे घर व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। स्थान का प्रभाव होना चाहिए। जिस स्थान का जैसा प्रभाव होगा, स्थान के प्रभाव से ही सारा कार्य होगा। गरुड़ जी महाराज ने दूर से देखा है काकभूषण जी महाराज के स्थान को, बहुत निकट अभी पहुंचे नहीं, दूर से देखा। और जब दूर से देखा ना, तो ये मति दूर से देखने में ही शुद्ध होने लग गई। सिया बलरामचंद्र की जय हो। संशय यही है कि राम को मैंने क्यों बचाया। अब बचाने के संशय में जैसे ही अभी डिस्पेंसरी के अंदर भी नहीं गए, डॉक्टर साहब को मिले ही नहीं, केवल दूर से अस्पताल देखा कि हाँ बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो मेरा रोग ठीक हो ही जाएगा। जैसे ही वहां गए हैं, वहां जाकर के तो खैर मति ही शुद्ध हो जाएगी। अच्छा, उस स्थान पर पहुंचे, काकभूषण जी वहां पर विराजमान थे, सत्संग चल रहा था। काकभूषण जी वहां से उतर के गरुड़ जी महाराज का बहुत स्वागत किया, बहुत वंदन किया। गरुड़ जी महाराज उस स्थान पर आए हैं, बहुत स्वागत हुआ है। गरुड़ जी महाराज ने स्वागत किया। आए कैसे? काकभूषण जी ने पूछा आए कैसे? गरुड़ जी महाराज कहते हैं, मित्र मैं बड़े दूर से आया हूं और बड़े कारण से आया हूं, और मुझे विश्वास है कि वो कारण यहाँ के सिद्ध हो जाएगा। हाँ, गरुड़ जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं काकभूषण जी से, क्या
सुनहु तात जे ही कारण आयो, सो सब भायों दरस तब पायो। जिस कारण से मैं आया हूं ना, आपके दर्शन से वो सिद्ध हो रहा है कि ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देखी परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम को देख करके मेरे अंदर का जो भ्रम है वो दूर हो गया। काकभूषण जी कहते हैं चिंता मत करो, आप जिस कारण से इस पांडाल के अंदर आए हो ना, आपका वो कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाएगी आपके जीवन की जन्म जन्म की बिथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे श्रवण कर मिट जाएगी पूरे कितने 100 जन्म जन्म की बिथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा की महिमा यहाँ